गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज देखिए हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसय संयोजन यौगिक के कॉमन टॉपिक या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला चैप्टर, ऐसे ही हर चैप्टर के ऐसे टॉपिक पढ़े जाएंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अब देखिए डी एवं एफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले रंगीन आयन के बारे में समझते हैं कि रंगीन आयन बनाने का कारण क्या होता है और इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए पहचान करने के लिए तो जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो वो सभी कैसे होते हैं, रंगीन, यानी उनमें कोई ना कोई कलर पाया जाएगा। और जिसमें D10 उपलब्ध हो जाता है वो कैसे हो जाते हैं, रंगहीन, यानी उनमें कोई कलर पाया नहीं जाएगा। अब इसकी वजह क्या होती है कि D1 से D9 रंगीन होता है जबकि D10 रंगहीन होता है। तो इसके पीछे जो मुख्य रीजन है उस घटना का नाम होता है डी संक्रमण। अब अगर इस घटना की हम बात करें कि ये होता क्या है, तो ये एनर्जी का डिवाइडेशन होता है। यानी कि डी उपकोष की अगर बात करें तो उसमें कुल 5 कक्षक उपस्थित होते हैं जिनको अलग अलग नेम से डिवाइड किया गया है। जैसे DXY, DYZ, DZX, DX² और DZ²। तो इनका जब वेरिएशन देखेंगे तो इनमें 2 पार्ट में वेरिएशन होता है। स्टार्टिंग के जो एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं ये इनको T2G नेम से डिनोट किया गया है और ये 2 जो ऑर्बिट होते हैं इनको EG के नेम से डिनोट किया गया है। और इनकी एनर्जी का जो वेरिएशन होता है कंपाउंड में, EG की एनर्जी T2G से अधिक पाई जाती है और T2 की एनर्जी कम पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, डी संक्रमण इसको क्यों कहा जा रहा है। अगर D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो T2G का इलेक्ट्रॉन होगा वो EG की क्लास में जाता है जब भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ से जब वो अपनी क्लास में वापस आता है तो रेडिएशन या एनर्जी रिमूव करके वापस आता है। और वही रेडिएशन हमें विजुअल लाइट में या दृश्य प्रकाश में किसी ना किसी कलर के रूप में दिखाई देती है। अब डी से इलेक्ट्रॉन डी में ही गया है और डी में ही वापस आया है, तो इसी घटना को नाम दिया जाता है डी संक्रमण। अब ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है जब D1 से लेकर D9 तक हो। चूँकि D1 से जब D9 तक होगा तो EG की क्लास में कोई ना कोई ऑर्बिट खाली जरूर होगा, तभी T2G से EG में इलेक्ट्रॉन पॉसिबली आसानी से जा पाएगा। जबकि यदि D10 है तो सारे ऑर्बिटल EG के भी फुल होंगे और T2G के भी फुल होंगे। तो T2G से इलेक्ट्रॉन ना तो EG में जाएगा और ना तो उससे वापस आ पाएगा। तो ये डी संक्रमण घटना नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें वो तत्व या आयन कैसा दिखाई देता है, रंगहीन दिखाई देता है। तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी रंगीन और रंगहीन कैसे जानते हैं हम लोग। तो जानने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर उसके अंत में D1 से लेकर D9 तक आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रंगीन आयन। और अगर D10 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रंगहीन। रीजन भी समझ में आ गया है, कारण इसका क्या है, डी संक्रमण। और डी संक्रमण घटना क्या होती है वो भी हमने समझा दी है कि 5 जो कक्षक होते हैं डी के, उनमें एनर्जी का वेरिएशन होता है T2G और EG के रूप में। तो जो T2G के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो EG में जाकर जब वापस होते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी रेडिएशन के रूप में रिमूव होती है उसी से हमें कलर विजुअल लाइट में दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डी संक्रमण। अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहते हैं तो जैसे अगर इस जगह हम एग्जाम्पल ले लें कोई, जैसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कॉपर का। कॉपर में 29 सिंगल प्लस चार्ज या कॉपर में 29 डबल प्लस चार्ज। अब यहाँ अगर हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो जो 29 होता है वो एक्सेप्शन होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 हो जाता है और 3d 10 हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा हमें। हटाने के लिए हम लोग आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा का यूज करते हैं। तो बाहरी कक्षा यहाँ पे क्या है 4s1, तो इसमें 0 हो जाएगा और 3d10 इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। तो चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा रंगहीन, चूंकि 10 में हम जानते हैं कि dd संक्रमण घटना नहीं हो पाएगी। जबकि अगर Cu2+ की बात करें तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम इसमें भी होगा, लास्ट में इसमें भी डिजिट 4s1 और 3d10 ही आएंगे। लेकिन यहाँ डबल प्लस चार्ज लगा हुआ है, यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन हम S से रिमूव करेंगे तो ये 4s0 हो जाएगा और इससे एक रिमूव कर 3d9 आ जाएगा। अब चूंकि 3d9 आ गया है तो सिंपल सी बात है कि dd संक्रमण पॉसिबल होगा, तो इसमें कोई ना कोई कलर हमें दिखाई देगा। वैसे कॉपर जो डबल पॉजिटिव होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम किसी भी आयन का कलरफुल है या कलरलेस है इसकी जानकारी कर सकते हैं और उसका रीजन भी दे सकते हैं कि उसका रीजन क्या है। अब इसी बेस पे हम चुंबकीय गुण की व्याख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय गुण के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो आयन या एलिमेंट दिया गया है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो फिर वो प्रतिचुंबकीय यानी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ अगर हम चेक करें तो D10 को अगर तुम देखोगे तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन फुली फिल होंगे। जैसे इसमें अगर हम भरें D में 10 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सभी अगर फिल हैं तो यानी सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड हैं। तो ये जो Cu+ वाला एग्जाम्पल हमने लिया था ये कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जबकि अगर यहीं हम इसकी बात करें Cu2+ वाले की तो 3d9 इसमें आ गया है। 9 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन आप कम करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कैसा हो जाएगा अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा अनुचुंबकीय कहलाएगा। सबसे ज़्यादा तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, केवल 4 से 5 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो प्रतिचुंबकीय गुण रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो D1 से लेके D9 तक ही पाया जाता है। तो चाहे हम कह सकते हैं बता सकते हैं कि जो रंगीन आयन होगा वो अनुचुंबकीय लक्षण भी रखेगा, क्योंकि रंगीन भी D1 से लेकर D9 तक होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी D1 से लेकर D9 तक ही पाए जाएंगे। अगर D10 हो जाएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और उसी तरीके वो रंगीन भी हो जाएगा। यानी हम एक ऑप्शन में कह सकते हैं कि जो रंगीन यौगिक होगा उसमें अनुचुंबकीय गुण पाए जाने की चांसेस पूरे रहेंगे, और जो रंगहीन होगा वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। पूरा नहीं लेकिन 99% तो हम इस रूल को अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आपको रंगीन आयन बनाना और चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या करना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक की व्याख्या करेंगे कि जो DF ब्लॉक होते हैं ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, या ये संकुल यौगिक के साथ साथ अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं। तो जो छोटी छोटी डिफिनीशन है संक्रमण तत्व उन सब के बारे में व्याख्या करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।